गुड इवनिंग क्लास 11th। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमने प्रीवियस टर्म में पढ़ा ये डेरिवेशन डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी को या एनर्जी चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा एच से, और कांस्टेंट वैल्यूम पर हम शो करते हैं डेल्टा यू से, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज से। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई कि हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो जनरली कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं। तो आप जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ोगे आगे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वहाँ आपको डेल्टा एच का ही साइन मिलेगा। अब अगर कोई पूछ ले आपसे आगे चलकर कि केमिकल रिएक्शन में डेल्टा यू एंथैल्पी चेंज को कब शो करता है, तो आपको बोलना है जब केमिकल रिएक्शन का वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए डेरिवेशन क्या बोलता है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। फुल स्टेटमेंट क्या है, रिलेशन बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। रिलेशन होता है आपका डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन। अब ये कैसे आया, देखिए डेरिवेशन जब भी आप करें सबसे पहले दिमाग में रखें मुझे प्रूव क्या करना है। अगर आपको ये चीज़ पहले ही पता होगी आपको ट्रबल नहीं आएगी। अब आपने कहा रैंडमली स्टार्ट कर दिया, फिर नीचे पहुंचे कंफ्यूजन हो, उससे बेटर पहले ये देख लो जब भी आप डेरिवेशन करो आपको प्रूव क्या करना है। देखिए हमने बोला क्यूपी इक्वल डेल्टा एच, क्लियर है, पढ़ा हुआ है आपने, क्यूपी इक्वल डेल्टा यू, और ये हमने डिराइव करा था प्रीवियस लेक्चर में, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमने डेरिवेशन करा था, सही है। अगर मैं डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को लिख दूं V2 माइनस V1 तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डेरिवेशन है, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ले रहा हूँ, है ना। तो V2 माइनस V1 लिखा हमने, है ना। एंड बाय आइडियल गैस इक्वेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो आप ध्यान से देखो इसको, ये क्या हो जाएगा PV2 और ये क्या हो जाएगा PV1, क्लियर। एक स्टेप बढ़ जाती है इसलिए मैंने लिखा नहीं वो। तो आप क्या लिख सकते हो, PV2 इक्वल N2RT। N2 क्यों लिखा, हो सकता है वो दूसरी जो गैस है उसके मोल्स ज्यादा हो कम हो, तो N2 मोल्स है ना। R गैस कांस्टेंट है और T आपने क्या लिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर, सही बेटा। तो PV2 के लिए क्या हो जाएगा, PV2 इक्वल N2RT, PV1 के लिए क्या हो जाएगा N1RT। ये वैल्यू प्लेस करो तो क्या बना, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस N2RT माइनस N1RT। आगे देखिए आप क्या लिखोगे, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस RT ले लीजिए कॉमन बाहर, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा N2 माइनस N1। ये N2 माइनस N1 क्या है, ये है N2 प्रोडक्ट के मोल और N1 है आपके रिएक्टेंट के मोल। यहां से चैप्टर चलेगा बिल्कुल केमिस्ट्री के ऊपर। अभी इससे पहले जो आपने पढ़ा वो चैप्टर था बिल्कुल फिजिक्स के ऊपर। तो पहले जो पढ़ा ना आपने वो इतना काम का नहीं है, ये ज्यादा काम का है केमिस्ट्री के लिए। तो N2 क्या है बेटा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और N1 क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो कैन बी राइट लाइक दिस, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस RT, और हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा N, सही है। अब ध्यान ये रखना यार, सारी चीजें आपको पता है, डेल्टा एच पता है, यू क्या होता है, R क्या है, T टेम्परेचर है, डेल्टा N ध्यान रखना, डेल्टा N का मतलब है मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स भी कौन से, गैसियस, क्योंकि गैस के लिए हम पढ़ते हैं पूरा, माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब अगर आपकी किसी केमिकल रिएक्शन आपने लिखी और प्रोडक्ट के जितने गैसियस मोल्स हैं उसमें से आप गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी डेल्टा एन। इसका मतलब क्या है, N2 है प्रोडक्ट के गैसियस मोल और N1 है रिएक्टेंट के गैसियस मोल। तो ये आपका डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन जनरली पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में कि हाउ वुड यू प्रूव दैट रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डेल्टा एच डेल्टा यू और RT डेल्टा NG को प्रूव करिए, है ना। तो कर सकते हो, सिंपल है। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट कैपेसिटी। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, है ना। मैंने बोला ही आपसे कहाँ से चैप्टर 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में बोला आपको कहीं काम नहीं आएगा चैप्टर, आपके डेल्टा यू डेल्टा एच और ये आपके वर्क का डेरिवेशन कहाँ काम आएगा आपके 12th में, कहीं काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, लेकिन ये चीज़ें काम की है।
जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। देखिए हीट कैपेसिटी क्या होती है, सिंपल है सी। अब ध्यान सुनिए, 3 टाइप की हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है। कौन सी 2 सबसे ज्यादा काम आनी है आपके न्यूमेरिकल्स में? सबसे ज्यादा काम आएगी ये और ये, सही है। तो 3 टाइप की हीट कैपेसिटीज होती हैं। फर्स्ट है सिंपल हीट कैपेसिटी, सेकंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड थर्ड मोलर हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या है सुन लो। अगर हम किसी मटेरियल को लें, जैसे मैंने पेन लिया, अगर मैं इस पेन के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज कर दूं, फिर सुन लो ध्यान से, मैंने पेन लिया, अगर मैं इस पेन के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करूं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मैंने जितनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करी है, जितनी हीट इसको प्रोवाइड करी है, उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री रेज कर दें, तो उस रेज करने में आपने कितनी ज़्यादा हीट उस मटेरियल को प्रोवाइड करी, डेट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। सही है, मतलब करना क्या है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है और जितनी हीट आपने दी उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। फर्स्ट है सिंपल डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री से। कहीं काम नहीं आएगी डेफिनेशन, कहीं काम की नहीं, काम ये और ये आएंगे। हीट केमिस्ट्री की डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या है, C इक्वल Q अपॉन डेल्टा टी। Q क्या है, हीट की वैल्यू जो आपने दी, डेल्टा टी T2 माइनस T1। कितना डिग्री रेज करा टेम्परेचर, 1 डिग्री। सही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम डेफिनेशन है। अगर आप किसी 1 ग्राम सब्सटेंस को लें, ये तो कोई सा मटेरियल हो, लेकिन अगर हम किसी केमिकल के 1 ग्राम को का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज कर दें, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल है, C नॉट। फॉर्मूला C नॉट इक्वल Q M डेल्टा टी। M क्यों लगाया हमने, फिर 1 ग्राम लिया है, मास। तो आपको अगर बोलता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करिए, तो यहाँ वैल्यू रखनी है हीट की, या मास डेल्टा टी T2 माइनस T1। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर में क्या करोगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल केमिकल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री से। तो बहुत सिंपल है, आराम से बना सकते हो और न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, मोल के फॉर्म में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे, Cm इक्वल Q N डेल्टा टी। Cm क्या है, m का मतलब मोल है, Q हीट है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा टी। सही है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, उस केमिकल्स के जिसकी आपको टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करनी है ना। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट हीट कैपेसिटी का। देखिए बेटा, नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सेम डेरिवेशन आपके फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में भी डेरिवेशन है ये, बट वहां थोड़ा लेंथी है, मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। देखिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिंबल है Cv एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सिंबल है Cp। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है केवल हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी आपने क्या पढ़ी, C इक्वल Q अपॉन डेल्टा टी, पढ़ के आ रहे हो। अब देखिए, अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट करा, प्रेशर कांस्टेंट करा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप क्या लिखोगे, Cp इक्वल QP डेल्टा टी। P कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए आप क्या लिखोगे, QP। ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, और करके लगा लिखा हुआ है मैंने, QP इक्वल CP डेल्टा टी। अब सुन लो ध्यान से, QP इक्वल आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था डेल्टा H। सही है, शॉर्ट कर रहा हूँ डेरिवेशन को, लेंथी डेरिवेशन ये 1.5 पेज का डेरिवेशन है, मैं इसको करूँगा हार्डली 6 या 7 लाइन्स में। देखिए, तो हमने क्या लिखा, CP इक्वल QP अपॉन डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी यहाँ जाएगा, तो क्या लिख दोगे, QP इक्वल CP डेल्टा टी, और QP किसके इक्वल होता है, डेल्टा H के। सही है, ये हमारे लिए मेन स्टेप है। सिमिलरली आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर Cv इक्वल QB डेल्टा टी, या फिर क्या लिख दोगे, QB इक्वल CB डेल्टा टी इक्वल डेल्टा U। ये आपका स्टेप नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, ये क्या था डेरिवेशन, प्रीवियस पॉइंट पे हमने डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, मैं डेल्टा भाग ले लिया है, तो क्या बचा, PV। अब देखिए, वी नो फॉर 1 मोल आइडियल गैस, ये पढ़ा हुआ है हमने। अब ध्यान से देखिए, वी नो PV इक्वल nRT। PV क्या होता है, nRT के इक्वल होता है, और n की वैल्यू क्या है, 1 मोल। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, n इक्वल 1 मोल। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये PV इक्वल RT।
ये वैल्यू कहाँ लगानी है मुझे, आर टी की वैल्यू, आर टी की वैल्यू यहाँ पी वी में लगानी है। तो क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा आर टी। सही है। अब डेल्टा साइन आर के साथ तो नहीं लगेगा क्योंकि आर तो गैस कांस्टेंट है, कहाँ लगेगा, पी के साथ। तो कैन बी राइट डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। क्लियर। अब डेल्टा एच क्या लिखा था आपने यहाँ, सीपी डेल्टा टी। देखो ध्यान से, यहाँ डेल्टा एच इक्वल क्या है, सीपी डेल्टा टी। तो यहाँ क्या लिख दूंगा वैल्यू, चाहो तो इसको बना दो इक्वेशन ए इक्वेशन बी। तो मैं क्या लिख दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी से डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू प्लेस करिए। तो डेल्टा एच हम क्या लिख देंगे, सीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू क्या लिख दोगे, सीवी डेल्टा टी लिख दिया आपने, प्लस आर डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट, सीवी वहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल आर। तो ये डेरिवेशन है। मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट कैपेसिटी होती है उसका डिफरेंस गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, आने के चांस क्रिएट कर सकता है। सही है। तो ये आपका डेरिवेशन इसका है ना। देखिए बेटा, अब आते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पर। क्वेश्चन आता है, हमने सारे डेरिवेशंस कर लिए, लॉज पढ़ लिए, डेल्टा एच पढ़ा, डेल्टा यू पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे चेक करें। मतलब प्रॉब्लम यही फंसती है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ तो लेते हो, एन की जगह वी लगा दिया, पी वी इक्वल एन आर टी है, पी प्रपोर्शनल 1/b है, आपने सारे डेरिवेशन से पहले पढ़ लिए, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करोगे। अगर मैं पूछ दूं आपसे या टीचर पूछ रहे आपसे कि डेल्टा एच को लैब में कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा यू को लैब में कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट है, हाउ कैन वी कैलकुलेट और मेजर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इन आवर लेबोरेटरी। सही है। एक डिवाइस होती है, डिवाइस बोलते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर नाम से एक डिवाइस होती है, वो मिलेगी आपको फिजिक्स में। कैलोरीमीटर काम आता है डेल्टा एच और डेल्टा यू को कैलकुलेट करने के लिए। सही है। ये कैलोरीमीटर है पूरा। अब क्या होता है देखिए, ये स्टील से बना हुआ जैकेट होता है पूरा का पूरा, ये स्टील से बना हुआ कंटेनर, फिक्स वॉल्यूम है, गॉट इट। स्टील से बना हुआ कंटेनर है, वॉल्यूम फिक्स कर दिया है मैंने, क्योंकि पैक कर दिया है इसको। पैक कर दिया मतलब पूरा वाटर से भरा हुआ है, वॉल्यूम फिक्स है इसका, है ना। ओके, चलो तुम लिख देता हूं, फिक्स्ड वॉल्यूम, गॉट इट। मैंने अंदर एक स्टील का कंटेनर लिया छोटा सा, और उस कंटेनर में क्या करा मैंने, केमिकल फिल करा, जिस केमिकल की मुझे हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है या जिस केमिकल से मुझे पता लगाना है ना। तो केमिकल फिल करा मैंने, और यहाँ मैंने ऑक्सीजन को एंटर कराया, और यहाँ वाटर फिल करा, और यहाँ लगा दिया मैंने थर्मोमीटर। क्या करा मैंने, ऑक्सीजन को बर्न करा यहाँ ऑक्सीजन से। जब मैंने ऑक्सीजन से इस केमिकल को बर्न करा तो हीट एनर्जी जनरेट हुई, और उस हीट एनर्जी से जो वाटर का टेम्परेचर है वो क्या हुआ, T1 से चेंज होकर हो गया आपका T2। तो सिंपल हमने करा क्या है, आपको केमिकल लेना है, केमिकल को बर्न करना है, और बर्न करने से वाटर का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ उसको नोट कर लेना है। तो ये सारा डिवाइस ऐसा ही है ना। तो क्या है, स्टील का चैम्बर है, इनसाइड ऑफ इट a steel small box is present. In this box we burn chemical sample under the pressure of oxygen. When the chemical sample burn, the temperature of water change from T1 to T2। हो सकता है पहले टेम्परेचर 20 डिग्री हो, और बर्न केमिकल बर्न होने से क्या हुआ, और टेम्परेचर चेंज हो गया 20 से हो गया 25 डिग्री। क्लियर। हम क्या करते हैं, हम इस टेम्परेचर को कर लेते हैं कैलकुलेट या नोट कर लेते हैं, और डेरिवेशन बहुत सिंपल है। सिंपल डेरिवेशन नाम का कुछ है ही नहीं, केवल फॉर्मूला है। तो आप देखिए, मास ऑफ केमिकल कंपाउंड टेकन m ग्राम, चलो लिख देता हूँ मैं ग्राम, वैसे अंडरस्टूड है, ग्राम ही है वो, है ना। मोलर मास ऑफ कंपाउंड m,
चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डेल्टा टी। सी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये जो पूरी डिवाइस है, इस डिवाइस की हीट कैपेसिटी है। सही, ये आपको लिख के मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है हीट कैपेसिटी का, C इक्वल QV डेल्टा T इंटू एन। QV क्यों लिया भाई मैंने, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है उसको हम शो करते हैं QV से। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय M क्या है, मास ऑफ कंपाउंड। QV इक्वल क्या होता है, डेल्टा U। पढ़ के आ रहे हो पीछे तो वैल्यू प्लेस करी डेल्टा U, क्या हो जाएगा C इक्वल डेल्टा U डेल्टा T इंटू M। अगर आपसे पूछ लेता है हाउ विल यू कैलकुलेट डेल्टा U प्रैक्टिकली, तो आपको ये सब लिख के आना है कि प्रैक्टिकली अगर मुझे किसी की डेल्टा U कैलकुलेट करनी है, इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करूंगा। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट डेल्टा U। ये प्रैक्टिकल मेथड है ये, जिससे हम कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब हम आते हैं हाउ कैन बी कैलकुलेट डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है उसको हम बोलते हैं QP, एंड QP इज इक्वल टू डेल्टा H। हमारी मैक्सिमम रिएक्शंस, हमारी 99% रिएक्शंस इसी कैटेगरी में आती है। सही है। अब जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल रिएक्शन करी तो ओपन कंटेनर है, और ओपन कंटेनर में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्यों प्रेशर कांस्टेंट है, किसका प्रेशर कांस्टेंट है, बिकॉज एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है दैट इज ऑलवेज रिमेन 1 atm। सही है। तो कोई भी आप टेस्ट ट्यूब में या बीकर में केमिकल रिएक्शन करोगे, ओपन बीकर में, ओपन टेस्ट ट्यूब में, वो केमिकल रिएक्शन इस कैटेगरी को फॉलो करेगी। सही है। हम क्या करते हैं इसमें, हम लेते हैं पॉलीस्टायरीन का कप। पॉलीस्टायरीन होता है, इसमें हम सूप वगैरह सर्व करते हैं। याद होगा फोम जैसा कप आता है, वाइट फोम वाला कप, वाइट कलर का फोम होता है, तो वो कप होता है पॉलीस्टायरीन कप। इन पॉलीस्टायरीन कप में क्या करते हैं, केमिकल्स का मिक्सचर फिल करते हैं। जैसे आपने लिया केमिकल A और आपने लिया केमिकल B। चलो मैं एग्जाम्पल भी लेकर बताता हूँ। मैंने डाला HCl और मैंने डाला NaOH। जैसे ही आप HCl और NaOH लोगे, यहाँ हीट एनर्जी जनरेट होगी, और हीट एनर्जी जनरेट होने से टेम्परेचर चेंज होगा T1 से T2, बिल्कुल सेम है, कहीं चेंज नहीं है। टेम्परेचर चेंज होगा T1 से T2, उसको नोट कर लीजिए थर्मोमीटर से। सही है। प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा H इक्वल QP है आपका। CP क्या लिखोगे, CP इक्वल QP M डेल्टा T। QP को हटा के डेल्टा H लगा दो, क्या बन जाएगा, CP इक्वल डेल्टा H M इंटू डेल्टा T। सिंपल डेरिवेशन, कुछ नहीं, सिंपल इतना सा आपको लिखना है। क्लियर है। कुछ करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल, देन वी लीव द क्लास। देखिए बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले एक और चीज पढ़ लो। सही, ये है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी से क्या मतलब है, जैसे आपको केमिकल रिएक्शन लिख दिया, आपको CH4+2O2, मतलब आपकी मीथेन की कंबशन है, तो मीथेन को जब आप बर्न करोगे CO2 फॉर्म होगा, H2O बनेगा, है ना। पता है आपको, हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपने पढ़ा हुआ, सॉरी आपने पढ़ा है कार्बन कंपाउंड क्लास 10th में। वो क्या बोलता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करिए, इट ऑलवेज फॉर्म CO2 एंड H2O। सही है, छोड़िए इसको, चलिए काम की बात करते हैं। आपको कोई केमिकल रिएक्शन देती है और आपसे पूछता है इस केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या है, तो आपको बताना है डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन होता है प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पीज। सिंपल, मतलब प्रोडक्ट की जो एंथैल्पीज है उसका सम माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी चेंज का सम। तो सिंपल रिएक्शन है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इक्वल सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मैंने लिया CH4+2O2, CO2 एंड 2H2O, और अगर मुझे डेल्टा H निकालना है रिएक्शन का, तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी एंथैल्पी चेंज, तो डेल्टा H CO2 प्लस 2 डेल्टा H H2O माइनस ये प्रोडक्ट हो गए सारे, डेल्टा H CH4 प्लस डेल्टा H 2O2, ये 2O2। सही,
तो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पीज होती हैं उसके सम में से रिएक्टेंट की एंथैल्पीज के सम को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये था आज का आपका लेक्चर, सही है। तो ध्यान से इसको देखिए और अगले टर्न पर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? अगर अभी ले लूँगा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।